फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने आईपीएल मैच के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ रुपए में खरीदा है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। कथावाचक देवकीनंदन शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संगीत सोम, वो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं और शाहरुख खान के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, आईपीएल मैचों के लिए जो बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा है शाहरुख खान ने, उसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये विरोध जायज है? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हम पहले दिन से उससे अपनी पूरे तौर पर नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। जिस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, निर्ममता के साथ में उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको भारत किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उसका इस्लाम और मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अब खेल के विषय में ये भारत सरकार का सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री राज्य में और केंद्र में बना रखी है। जितने भी खेल प्रचारित होते हैं या खेल के कार्यक्रम होते हैं, उसको वो मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है। सवाल ये है कि इतने ज्ञानी लोग जब हमारे देश में मौजूद हैं, तो भारत सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। ये डायरेक्टली किसी व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है। अगर भारत सरकार कोई पॉलिसी बनाती है बांग्लादेश में खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के संबंध में, तो उसको कोई भी भारत में फॉलो करेगा। लेकिन मुझे तो हैरत है कि जब सारा देश एक मत है, एक सफ है, उसमें भी ये धर्म का तड़का लगा देते हैं। क्या भारत के विदेश मंत्री नहीं गए थे खालिदा जिया की डेथ के ऊपर अभी कल बांग्लादेश में? क्या भारत सरकार बांग्लादेश से बात नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया है? मैं तो विदेश मंत्रालय को बोलूंगा कि साहब, इतने ज्ञानी लोग जब आपके पास में हैं, इतने बुद्धिमान और इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, तो विदेश मंत्रालय को इनसे सलाह मशवरा लेता रहना चाहिए, ताकि कम से कम देश के अंदर इस तरीके की अनर्गल चीजें ना हो। हम पहले से कह रहे हैं, बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार जो भी निर्णय लेती, जिस दिशा में भी, जिस संबंध में भी, जिस क्षेत्र में भी, भारत का नागरिक भारत सरकार के साथ में, विदेश मंत्रालय के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को संगीत सोम और देवकीनंदन जो कथावाचक हैं, उनकी राय, उनकी सलाह लेनी चाहिए इस मामले में? विदेश मंत्रालय को सलाह लेनी चाहिए कि भाई कौन से मिनिस्टर को बांग्लादेश जाना है, नहीं जाना है, किसको खेल जगत में जुड़ना है। इनसे ज्ञान लेकर के, मैं वही तो कह रहा हूं ना, इतना परम बुद्धिमान लोग यहाँ हैं, इनसे ज्ञान लेकर के मुझे लगता है कि विदेश नीति होगी तो इनके भाषा में कुछ किसी तरीके का नियंत्रण होगा। लेकिन मोहन साहब, ये बताइए कि शाहरुख खान ने खिलाड़ी को जो खरीदा है बांग्लादेश के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को बांग्लादेश के यहाँ खेलने की इजाजत है, तो उसे खरीदने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए? मेरा ये कहना है कि रूल्स बनाने का काम भारत सरकार का है। भारत सरकार को ये तय करना चाहिए कि उसको बांग्लादेश को किस किस रूप में बाइकआउट करना है, या ये कि बांग्लादेश से संबंध कितने सुधर रहे हैं। बांग्लादेश ये तय कर रहा है कि वो माइनॉरिटीज पर अब अत्याचार नहीं होने देगा, इस बात को सुनिश्चित कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस स्तर की बात चल रही है, उसको लेकर के जो भी नीति होगी वो सरकार तय करेगी। वो कोई पब्लिक स्पीकिंग करने वाला व्यक्ति नहीं तय करेगा। और अगर इतना ज्ञान है तो भारत के विदेश मंत्रालय को ज्ञान लेना चाहिए इन लोगों से। ये बताइए कि जो देहरादून में एक छात्र की मौत हुई है, पीट पीट के उसकी हत्या कर दी गई है, त्रिपुरा का छात्र था, इस घटना को आप किस तरह से देखें? देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिसने भारत की सोल को छिन्न भिन्न कर दिया है। क्या नॉर्थ ईस्ट भारत का अंग नहीं है? एक त्रिपुरा के छात्र को उत्तराखंड में अगर उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, तो क्या उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड में पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को क्या उसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? हमें आपने बाद में गिरफ्तार किया, ठीक है, धाराएं लगाई, ठीक है, आई कंप्लीट एग्री, बट ये तय करना चाहिए कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरनेशनली इसका क्या मैसेज जा रहा है। हमें, जब भारत एक लड़ी की तरह है,
तो किसी भी अंग से आने वाला आदमी, चाहे वो कश्मीर से आता हो, कितनी घटना है, कश्मीरी शॉल बेचने के लिए आता है, उसके साथ में निर्ममता की जा रही है, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? भाई ये स्वामी विवेकानंद, गांधी और मौलाना आजाद का देश है, यहाँ हिंसा कैसे एक्सेप्ट की जा सकती? तो हम कड़ी इसकी निंदा भी करते हैं। और उत्तर गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने घर घर तलवारें बांटी और एक घटना बरेली में हुई जहां एक कबाड़ी ने जो है एक महिला की जान बचाई है। इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये समाज को तय करना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की सिविल सोसाइटी को तय करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को तय करना चाहिए कि वो हथियार बांटने वालों को किस तरीके से ले रहे हैं। क्या इन पर राष्ट्रद्रोह नहीं लगना चाहिए? क्या इन पर एनएसए नहीं लगना चाहिए? क्या इनके घरों घरों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जो क्लियरली समाज को हिंसा की तरफ ले जा रहे हैं, नफरत की तरफ ले जा रहे हैं, क्लियरली एक कम्युनिटी के नरसंहार की बात कर रहे हैं। अब ये तो सिविल सोसाइटी को तय करना चाहिए। और जहां तक बरेली की घटना है, वो असल में भारत की सैकड़ों सालों की परंपरा को दर्शाती है। भाई यहाँ से कोई कहीं जाने वाला नहीं है, सबने मिलकर के यहाँ रहना है और भारत और भारतीयता को स्ट्रॉन्ग करना है। एक तरफ नफरत की पराकाष्ठा है गाजियाबाद में, और एक तरफ प्यार और मोहब्बत की इमारत है बरेली में। असल भारत की तस्वीर गाजियाबाद की घटना नहीं है, स्वामी विवेकानंद और गांधी के भारत की तस्वीर बरेली की घटना है। हमें समझना चाहिए कि हम समाज को क्या दिशा दिखा रहे हैं। देखिए, मौलाना काब रशीदी का कहना है कि आईपीएल में कौन खिलाड़ी खेलेगा नहीं खेलेगा ये सब जो है सरकार तय करती है, खेल मंत्रालय तय करता है। कोई जो स्पीकर है वो ये तय नहीं करेगा कि किस खिलाड़ी को खिलाया जाए या किसको नहीं खिलाया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।